नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि जो है इस समय वक्री हो रहे हैं 30 जून से और 14 नवंबर तक, यानी कि 137 दिन तक शनि वक्री रहेंगे। ऐसे में आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। शनि जो है आपके नवम भाव में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुंडली में जो हमने बनाई है। तो नवम भाव में आप लोगों को देखो शनि का काफ़ी फायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन एक भाव पीछे भी यहाँ पे शनि अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कष्टों का भाव है। तो और इनकी तीसरी जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके आय भाव में, यानी 11वें भाव में, और सीधी दृष्टि जो है आपकी पड़ रही है तीसरे भाव में, और 10वीं दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ रही है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या क्या किन किन चीज़ों का सावधानियां बरतनी पड़ेगी, इन्हीं बातों पे हमारा आज का ये कार्यक्रम है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जब भी शनि भाग्य भाव में आते हैं तो थोड़ी धीरे धीरे जो है आप लोगों को आगे बढ़ाते। एकदम से भाग्य अगर आप सोचें कि शनि के आने से चमक जाएगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतने लंबे समय के लिए अगर आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ फल दे के जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य से संबंधित जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए उसमें कमी नहीं रहने देंगे। दूसरी बात यह है कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। ख़ास तौर से आप लोगों को थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ आप लोगों को थोड़ी शालीनता से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है भाई। यहाँ पे हर व्यक्ति कुछ न कुछ झूठ बोलता है। आप लोगों को यहाँ पे अपने संबंध सुधार के रखने हैं। पराक्रम में आप लोगों की बेहद ही ज़्यादा वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, यानी कि अपनी मेहनत के बलबूते आप लोग आगे विचरण करेंगे। विदेश जाने से थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। शत्रु यहाँ पे आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक तरीके से शत्रुओं की सामत आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को सीधे हाथ की तरफ जो घुटना होता है पैर का, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा घेरेंगी। घुटनों में तो दोनों में रहेगी, लेकिन सीधे हाथ की तरफ के जो घुटना है उसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पैरों में दर्द की समस्या आम बनी रहेगी इस समय। साथ ही साथ दोस्तों एक बात का आप लोगों को और ख्याल रखना है, वो ये है कि अष्टम भाव को भी शनि जो है वक्री चाल में जब आता है तो वहाँ पे भी प्रभाव दिखाता है। तो एक तरीके से आप लोगों को कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी यहाँ पे। अगर शनि देव से आप फल चाहते हैं तो सावधानियां बरतनी जरूरी है। हालांकि अष्टम भाव में शनि की दृष्टि जो है वक्री जो एक तरीके से प्रभाव होता है, उससे आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कष्टों से आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे शनि आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार बन के आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो एक तरीके से आप लोगों को एक भंवर होता है, ठीक है ना, उसमें से निकालने आए। आप लोगों को एक उपाय करते रहना पड़ेगा, वो ये है दोस्तों कि हर शनिवार को कम से कम आप लोगों को काली चींटियों को अन्न का दान करना पड़ेगा, यानी खिलाना पड़ेगा। यहाँ पे चींटियों के घर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे बाम्बी बोलते हैं। वहाँ पे आप लोगों को आटा मीठे में मिला के थोड़ा सा गुड़ के साथ, तो वहाँ पे आप लोग उन्हें खिलाएं तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। याद रखिएगा दोस्तों, गुड़ के साथ मिला के ही खिलाना है आटे को, क्योंकि अगर चीनी के साथ अगर आप लोग खिलाएंगे तो यहाँ पे शुक्र आप लोगों का खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे शनि को जो कंट्रोल करते हैं आप लोगों को मालूम ही है, मंगल ग्रह, और गुड़ की वजह से जो है शनि जो है यहाँ पे बेहद ही शांत होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है इस उपाय को करते हुए। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से आपके पूरे जीवन काल में कई बार ऐसा होता है कि शनि जब वक्री हो जाते हैं
तो कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि वक्री दशा में शनि पीछे के भाव में अपना प्रभाव तो दिखाता है, लेकिन अधिकतर अच्छे के लिए दिखाता है। यानी अष्टम भाव है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट से छुटकारा भी दिला सकते हैं शनि। एक बात का विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस समय जितने भी लोग हैं, अधिकतर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब शनि वक्री होते हैं, अगर किसी के भी अष्टम भाव में आ रहा है प्रभाव, यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव में प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि एक घर पीछे है, तो ऐसे में आप लोगों को दोस्तों शनिवार के दिन कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। यानी कि कहीं पे भी बीमारी के कारण आप लोगों को भर्ती नहीं होना है। ना ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो दिखा के आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनिवार का अपॉइंटमेंट आप ले और वो बीमारी आपकी लंबी खिंच जाए। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं शनिदेव, तो इस चीज़ से आप लोगों को बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दुश्मन जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक चीज़ देखो, पराक्रम भाव में भी शनि देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, तो आप लोगों को मेहनत जो करेंगे उसका फल निश्चित तौर पे 100% मिलेगा। यहाँ पे शनि जो है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे। शनि एक तरीके से ये समझिए कि अगर आप इंडोर में अगर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को उतना फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप लोग एक तरीके से मार्केटिंग के फील्ड में है तो आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह से आपकी त्वचा में कुछ ना कुछ दिक्कतों का भी सामना हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आउटडोर काम करोगे तभी प्रॉफिट होगा और उसकी वजह से आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं भी घेर सकती हैं, क्योंकि छठे भाव में शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी थोड़ी बड़ी दृष्टि हो जाती है और एक तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें दिख नहीं पाती हैं लोगों को। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।